हेलो 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 एवरीवन। अगर एग्जाम्स एक जंगल है ना, तो ये टिप्स आपका समझ लो सर्वाइवल टूल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लास्ट मिनट स्टडी टिप्स की जो आपके एग्ज़ाम के स्ट्रेस को ना कम कर देगा और आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है स्मार्ट स्टडी। अब आपके पास हर टॉपिक को कवर करने का टाइम नहीं बचा है, ठीक है। जब आपका एग्जाम्स नज़दीक होता है और आप हर टॉपिक को कंप्लीट करने के पीछे भागोगे तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो फोकस करो उन टॉपिक्स पे जो ज़्यादा मार्क्स ला करके आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैथ का पेपर है तो सबसे पहले वो फॉर्मूला रिवाइज करो जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, बार बार आते हैं। अगर हिस्ट्री का पेपर है तो इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करो, इवेंट्स को याद करो, उन सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगर सिलेबस में 10 चैप्टर है ना, तो उनमें से 2-3 को आइडेंटिफाई करो और मैक्सिमम वेटेज लाइक जो भी चैप्टर्स रखता है कि हाँ भाई इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने का संभावना है या फिर इससे इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी को रिवाइज करो एग्जाम्स जब आपका नज़दीक आने वाला रहता है तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगली टिप्स की, टिप्स नंबर 2 की। मेक क्विक नोट्स, और चाहो तो चीट शीट भी बना सकते हो, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं, बस रिवीजन के लिए, ठीक है। अपने नोट्स को जितना ज़्यादा शॉर्ट और क्रिप्स रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये मैं नोट्स मेकिंग वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ गाइज। बेसिकली ये वक्त जो है ना गाइज, वो पैराग्राफ को पॉइंट में बदलने का है, ठीक है। आप पैराग्राफ में बनाए हो, नोट्स को वाइड बनाए हो, बहुत ज़्यादा लाइक मोटा नोट्स बनाए हो, तो उन सब को बिल्कुल समराइज़ करके पॉइंट वाइज में बदलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करो, चार्ट्स का इस्तेमाल करो, फ्लो डायग्राम को यूज़ करो। एक बार में पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा पढ़ाई करो कि भाई भाई तुमने पढ़ा और 5 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल या फिजिक्स के फॉर्मूला एक चार्ट पे लिख लो और टेबल के सामने लगा लो। बाथरूम जाने से पहले ही उस चीज़ें सारी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। सो करके उठोगे, देखोगे, वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बात करता हूँ अगर टिप्स नंबर 3 की गाइस, तो प्रैक्टिस पास्ट पेपर PYQs। जितना पढ़ोगे उतना तुम भूल जाओगे, ठीक है। लाइक तुम जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें बार बार इंसान भूल जाता है। तो PYQs को बार बार रिवाइज करो, जो भी टॉपिक्स तुम पढ़े हो उसे बार बार रिवाइज करो, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। जितना बार रिवाइज करोगे उतना लंबे समय तक तुम्हें चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ द की, इस बात को याद रखना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस गाइज और मॉक ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है। इससे पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और स्पीड भी इंप्रूव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो मॉक पेपर एग्जैक्टली सेम टाइम में अगर तुम सॉल्व करके देख रहे हो तो इससे टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा हो जाता है और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म करते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा इस टिप्स नंबर 4 की, तो यूज़ पोमोडोर टेक्निक, और इसको स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं पोमोडोर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जितना भी वीडियोज होता है उसमें एक टेक्निक तो जरूर ऐड करता हूँ, वो होती है पोमोडोर टेक्निक। अब बात करते हैं इस टिप्स नंबर 5 की, तो टीच समवन टू रिटेन बेटर। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने अक्सर ये चीज़ें नोटिस करी होगी कि जब तुम किसी को सिखाते हो ना, इसका ये मतलब है कि उस टॉपिक को तुम अच्छे से समझ चुके हो, तभी तुम सामने वाले को सिखा पा रहे हो, राइट। अगर तुम अच्छे से समझोगे ही नहीं तो अगले सामने वाले को तुम कैसे सिखा पाओगे। तो जितना ज़्यादा तुम दूसरे को सिखाओगे उतना ज़्यादा तुम उस टॉपिक में परफेक्ट बनोगे, ठीक है गाइस। तो इस बात को याद रखना। अब मैं बात करता हूँ टिप्स नंबर 6 की, तो डोंट इग्नोर हेल्थ। हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेमोरी बूस्ट करने में, आपकी स्टडी को इफेक्टिव बनाने में, ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने में। तो हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी दो, हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है गाइस, ठीक है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद और हेल्दी स्नैक्स खाओ। कॉफ़ी या टी को ओवरडोज से बिल्कुल भी नहीं। लाइक बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि यार रात भर जगना है तो बहुत सारे कॉफ़ी पीना पड़ेगा, नहीं, कॉफ़ी को बिल्कुल भी ओवरडोज नहीं करना है। हेल्दी स्नैक्स रखा करो, ड्राई फ्रूट्स रखा करो, काजू किशमिश खाया करो, वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 7 टिप्स की, तो गाइज पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस, ये भी आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ हाफ बैटल। एक बात याद करना, ठीक है, कि बैटल को जीतने के लिए कॉन्फिडेंस है ना, वो तो लाइक आपका हाफ बैटल को ऐसे ही जिता करके दे देगा आपका कॉन्फिडेंस। मेरा कहने का बेसिकली ये मतलब है, ठीक है। अपने आप को एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिखते हुए इमेजिन करो कि ये एक मेंटल बूस्ट है और एंजाइटी कम करता है। सोचो कि जब पेपर ख़त्म होगा तो आप कितना रिलैक्स और सेटिस्फाइड फील करोगे। ये थॉट आपको मोटिवेशंस देगा गैस और एग्ज़ाम्स बेहतर होगा। टिप्स नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम किट रेडी रखो, ठीक है। पढ़ाई के अलावा अपने एग्ज़ाम्स के सामने लाइक
ध्यान रखो कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख लूँ। छोटे छोटे पेपर्स में छोटे छोटे की पॉइंट्स को लिख लो। तो ये सारी टिप्स जो है ना वो एग्ज़ाम्स आने से अगर कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले अगर तुम ये सब सारी चीज़ें करोगे तो आपका बेसिकली बहुत ही बेहतर आपका एग्ज़ाम जाएगा और सारी चीज़ें आप क्विक लर्न कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो ये सारी टिप्स को आप अपनाना, आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही बेहतर जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स गाइस। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।